हेलो क्लास, वेरी गुड मॉर्निंग। मैं तरुण सर। ये जो बैच आप अटेंड कर रहे हैं ये बैच 7:30 बजे 7:30 AM का है। आप लोग जल्दी से जुड़ जाइए क्योंकि इसमें मैं इंग्लिश ग्रामर पढ़ाता हूँ सारे स्टूडेंट्स को, जो कि सारे कॉम्पिटिशन्स में आपको काम आएगी। SSC, बैंक, टीचिंग में यूपी टेट, सुपर टेट, सी टेट। तो ज़रा देखिए आज की एक्सरसाइज जो आपके सामने है वो है कंजंक्शंस की। मेरे हिसाब से सब लोगों को ये क्वेश्चंस नजर आ रहे होंगे। ये हैं 12 क्वेश्चंस, इसको मैं सॉल्व कराने जा रहा हूँ। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन को देखते हैं। इन सेंटेंसेस को पहली बात तो आपको जोड़ना है। यू विल हैव टू जॉइन दी सेंटेंसेस। जोड़ने के लिए आपको पता होना चाहिए कि हम कंजंक्शंस का यूज करते हैं। पहला सेंटेंस, रमेश बॉट अ कार, फुल स्टॉप। रमेश डिड नॉट बाय अ बाइक। पहले में रमेश कार लाए हैं, दूसरे में सेंटेंस नेगेटिव हो गया। इतना आसान है, जहां पहला सेंटेंस पॉजिटिव दूसरा सेंटेंस नेगेटिव हो, फुल स्टॉप हटा के केवल और केवल बट लगाइए। लेकिन इसमें एक और चीज आपको ध्यान देना है, अगर सब्जेक्ट रमेश यहां पर भी, सब्जेक्ट रमेश यहां पर भी, दूसरी बार में रमेश को हटा दो सब्जेक्ट से। रमेश बॉट अ कार बट डिड नॉट बाय अ बाइक। ऑफलाइन बच्चे जितने भी बैठे हुए हैं, आप लोगों के अगर सही हैं तो आप लोग खुद ही टिक लगाते चले। 7:30 का बैच याद रखिएगा, मॉर्निंग बैच संदीप क्लासेस में रेगुलर। चलिए जरा क्वेश्चन 2, वी नीड अ रिसेप्शनिस्ट, वी नीड अ कंप्यूटर ऑपरेटर। अब यहाँ पर दो सेंटेंस आए और हम लोगों को अलग अलग पोस्ट के लिए हायरिंग करनी है। लेकिन आपने एक चीज देखी, वी और वी एक ही है, तो दो चीजों को लगाने के लिए इंग्लिश क्या होती है? बोथ। तो क्या करेंगे? वी नीड बोथ अ रिसेप्शनिस्ट। हटाइए ये एंड लगा दीजिए। ये भी एक कंजंक्शन होता है, बोथ और एंड। तो बताओ ऑफलाइन स्टूडेंट्स किसका किसका सही? एक बच्चे का केवल सही, 2 3 काफी बच्चों का सही। तो क्वेश्चन 2 हो गए आपके सामने। सोनिया आज द क्वेश्चन, ये देखिए सवाल पूछा, नो वन वॉज एबल टू सॉल्व इट। कितना आसान। क्या लगाएंगे? बट। ये देखिए यहां पर हमने क्या किया था अभी, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। ये क्या है? सोनिया आज द क्वेश्चन बट नो वन वॉज एबल टू सॉल्व इट। तो तीसरा क्वेश्चन गया। चौथा क्वेश्चन, माई अंकल हैज नेवर लव्ड अस, फुल स्टॉप, ही हैज नॉट शोन एनी इंटरेस्ट। ये अंकल के बारे में ही बात हो रही है कि हम लोग से उन्होंने कभी प्यार नहीं किया और ना ही इंटरेस्ट दिखाया। तो ऐसी चीजें, अगर एक व्यक्ति दो क्रिया कर रहा हो, एक व्यक्ति अगर दो तरीके की वर्ब कर रहे हो, तो मैंने एक कंजंक्शन बताया था आपको। क्या ऑफलाइन बच्चे बताना चाहेंगे? एंड एक व्यक्ति दो क्रिया कर रहा हो, लिखो नॉट ओनली बट ऑल्सो। सबका गलत हो गया। माय और अंकल नॉट ओनली, बात समझ गए? ठीक है, नॉट ओनली बट ऑल्सो। लेकिन रुको, आप लोगों ने एक चीज ध्यान दी, इसमें लिखा है माय अंकल हैज नेवर लव्ड अस। तो माय अंकल नॉट ओनली हैज लव्ड अस, क्या हो जाएगा? इसका विपरीत एंटोनिम हो जाएगा, हेटेड अस। बट ऑल्सो नॉट शोन एनी इंटरेस्ट। ये रहा क्वेश्चन। ठीक है, आप अभी आपको मंडे से मेरा नया टॉपिक मिल जाएगा, जरूर जुड़िए बच्चों। किसी भी हाल में मंडे से आपको नया ग्रामर का टॉपिक मिलने जा रहा है तरुण सर द्वारा। चलिए क्वेश्चन 5 देखिए, इट माइट रेन, इट माइट हेल। हेल को कहते हैं ओले गिरना। पहली बात तो ये आप लोगों को समझ में आना चाहिए, दो चीजें हो रही हैं। माइट का यूज करते हैं हम लोग शायद के साथ, और जहां शायद आया हमेशा कंजंक्शन में आप क्या लगाएंगे? ओहो, कोई बात नहीं, आइदर लगाइए। लिखो जरा, इट माइट आइदर रेन, काटो और हेल। आइए क्वेश्चन नंबर 6 पे, आई विल गो टू दिल्ली, फुल स्टॉप, आई हैव माई इंटरव्यू। मैंने अभी आपको बताया था कारण बताने के लिए प्रोफेशनल कंजंक्शन एज।
ठीक है, और यहां पर दोबारा भी आई लगेगा, लिखते चलो, आई विल गो टू दिल्ली एज आई हैव माई इंटरव्यू। बात मेरी समझ गए? खत्म करो क्वेश्चन 6, क्वेश्चन 7 पर आओ। नैन्सी हैज गॉट अ नेकलेस, फुल स्टॉप, शी विल अटेंड द पार्टी। नैन्सी को नेकलेस मिल गया, अब वो पार्टी अटेंड करेगी। तो अब के लिए क्या बताया था मैंने? लिखो देयरफॉर। आइए क्वेश्चन नंबर 8, मनोज अप्लाइड फॉर अ जॉब, मनोज अचीव्ड इट। मनोज अप्लाइड फॉर अ जॉब, इसको हटाइए, लिखो विच ही अचीव्ड इट। आइए क्वेश्चन नंबर 9 पे, थोड़ा जल्दी। विराट कोहली वॉन द मैच, लेकिन कोई खुश नहीं लग रहा था, तो क्या लिखेंगे? बेटा फिर भाई तीसरी बार ये ऐसा क्वेश्चन आ रहा है जिसमें ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। नेगेटिव के लिए हम लगाते हैं लेकिन, बट, तो लगाओ बट। क्वेश्चन 10, द एग्जामिनेशन गॉट ओवर, द स्टूडेंट्स रश्ड आउट। अब ये देखिए सबसे कठिन क्वेश्चन, ये देखो, हार्डली के साथ हैड, फिर सब्जेक्ट द एग्जामिनेशन, फिर गॉट ओवर। हार्डली हैड के साथ क्या लगता है? व्हेन की देन? व्हेन, वेरी गुड। व्हेन द स्टूडेंट्स रश्ड आउट, हार्डली हैड द एग्जामिनेशन गॉट ओवर व्हेन द स्टूडेंट्स रश्ड आउट। आइए क्वेश्चन 11 पर, कॉमा। हाँ, अंबानी इज वेरी रिच, ही नेवर डोनेट्स। ठीक है, अब ये देखो जरा इस सेंटेंस में, लिखो इन स्पाइट ऑफ बीइंग रिच, कॉमा, अंबानी नेवर डोनेट्स। इन स्पाइट ऑफ की हिंदी, के बावजूद, अमीर होने के बावजूद अंबानी डोनेट नहीं करते। देखिए सेंटेंस में कैसे कंजंक्शन लगा, फुल स्टॉप हटाओ, खटाक से सेंटेंस जुड़ गया। आखिरी क्वेश्चन देखिए, इट्स माई सिस्टर्स वेडिंग, फुल स्टॉप, आई विल नॉट कम टुडे। It's my sister's wedding, full stop, I will not come today। गलत, लगा के देखो, बिकॉज हम मान जाए, लगा दो। अगर हम इसको आगे करें वाक्य को, क्या इसके बाद आप लगा पाओगे? एज उल्टा करेंगे तो लग जाएगा। बिल्कुल सही, लिखो आई विल नॉट कम टुडे, इसको यहां उठा के लाओ, आई विल नॉट कम टुडे बिकॉज इट्स माई सिस्टर्स वेडिंग। सो फिर से मेरे बच्चों, आप देरी मत करिए, सुबह का बैच जो 7:30 बजे इंग्लिश ग्रामर का चल रहा है उससे तुरंत जुड़ जाइए। मंडे से आप 7:30 बजे आपको नया बैच, नया टॉपिक मिलेगा। आप लोग कॉल कर सकते हैं संदीप क्लासेस में 9839305466। थैंक यू सो मच।